हेलो गाइस, तो आज मैं आपको सिखाऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का फुल डिस्क्रिप्शन, पूरा मेथड जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, पूरा नहीं कराया जाता है। दैट्स वाई वी आर अनेबल टू यूज़ अवर टेंसेज इन अवर ओन कन्वर्सेशन। तो मैं आपको फुल डिस्क्रिप्शन दूंगी इनका। पिछली 3 वीडियोस प्रेजेंट की मैं पहले ही बना चुकी हूँ, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसकी पहचान होती है रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस इनमें टाइम भी दिया होता है। ये इनकी पहचान कॉन्टिन्यूअस से मैच करती है, पर उनमें टाइम नहीं दिया होता है, इनमें टाइम भी दिया होता है। जैसे अगर वह काम कर रहा है, इट्स प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन वो 1 घंटे से काम कर रहा है, इट्स प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इनमें हम क्या करते हैं, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो एक वचन करता है, जैसे ही, शी, इट, किसी का नेम, उसके साथ में हम लगा देते हैं बीन। और अगर बहुवचन करता दे रखा होता है, जैसे दे हो गया, वी हो गया, यू हो गया या आई वी हो गया, इसके साथ लगा देते हैं हम हैव बीन। इसमें निश्चित समय, जैसे बजे दे रखा हो, या सुबह से, शाम से, दोपहर से, कल से, आज से, जनवरी से, मतलब महीनों के नाम दे रखे हो, दिनों के नाम दे रखे हो, वो कहलाता है आपका निश्चित समय। तो निश्चित समय जो आपका एक्यूरेट टाइम होता है, उससे पहले तो हम लगा देते हैं सिंस। और जो अनिश्चित समय होता है उससे पहले हम लगा देते हैं फॉर। यानी निश्चित समय को सिंस से जोड़ देते हैं, अनिश्चित समय को फॉर से जोड़ते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट लिखने के बाद में, यानी लास्ट में। तो जैसे आपका दे रखा हो, वह 2 सालों से इस स्कूल में पढ़ रहा है, तो ही हैज़ बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स। अब 2 साल कौन से हैं पता नहीं है, तो हम उस समय को जोड़ने के लिए फॉर का यूज़ करेंगे। वे जनवरी से यहाँ अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा दे हैव बीन ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश सिंस जनवरी। अब जनवरी निश्चित समय है क्योंकि महीने का नाम है, तो उससे पहले हमने लगा दिया सिंस। ऐसे आपका जब नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हैज़ हैव के बाद और बीन से पहले हमें नॉट का यूज़ करना है, मतलब बाद में नहीं करना है, हैज़ हैव के जस्ट बाद और बीन से पहले करना है। जैसे ये लड़के कुछ दिनों से कहीं नहीं जा रहे हैं, तो दीज बॉयज़ हैव नॉट बीन गोइंग एनीवेयर फॉर सम डेज़। तो यानी कई दिन कौन से पता ही नहीं है, कुछ दिन या कई दिन है, तो ये पता नहीं कौन से दिन, इसलिए हमने उससे पहले फॉर लगा दिया। अध्यापक हमें फरवरी से कुछ नहीं पढ़ा रहे, तो टीचर हैज़ नॉट बीन टीचिंग अस भी लगा सकते हैं, टीचिंग अस एनीथिंग सिंस फेब्रुअरी। अब सेंटेंस अगर इंटेरोगेटिव होगा तो हम हैज़ हैव को लगा देंगे सब्जेक्ट से पहले, बीन आपका बाद में रहेगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव का मतलब होता है हमारी उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को उस टेंस से पहले लगाना, मतलब टेंस के सब्जेक्ट से पहले लगाना। लेकिन बीन तो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है ना, तो वो हमें सब्जेक्ट के बाद में ही लगानी पड़ती है। इवन अगर नॉट आ जाता है वो भी आपको सब्जेक्ट के बाद ही लगाना पड़ेगा। तो जैसे आपका दिया हुआ है, सबसे अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया है तो वो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा। आफ्टर देन हैज़ हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट नॉट अगर आता है तो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, बीन लगा देंगे, आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, देन आपका टाइम आ जाएगा। जैसे क्या उसे 1 घंटे से भूख लग रही है, तो गाइज भूख लगती है हमें, भूख फील होती है हमें, जैसे भूख लगना, प्यास लगना, ठंड लगना, गर्मी लगना, ये सब हमें फील होता है, तो यहाँ पे हम बर्फ लगा देते हैं फीलिंग। तो हैज़ ही बीन फीलिंग हंग्री फॉर 1 आवर। अगर यहाँ पे दिया होता क्या तुम्हें 1 घंटे से प्यास लग रही है, तो आ जाता हैव यू बीन फीलिंग थर्स्टी फॉर 1 आवर। ठीक है, अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट, वह लड़की इतनी देर से क्यों सो रही है, तो क्यों जब बीच में आ गया तो आपको लगाना पड़ेगा वाई हैज़ दैट गर्ल बीन स्लीपिंग फॉर सो मच टाइम। यदि वाक्य में कौन आ जाए, तो कौन वाले सेंटेंस में मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया होगा कि हम कोई और सब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं, बिकॉज हु इज़ द क्वेश्चन वर्ड एज वेल एज द सब्जेक्ट हेयर। तो यहाँ पे लगा देंगे हु के साथ हैज़ बीन, कभी कभी हैव बीन भी आ जाता है जब ज़्यादा लोगों की बात होती है, वैसे ज़्यादातर हमें हैज़ बीन ही लगाना पड़ता है। तुम्हें जुलाई से अंग्रेज़ी कौन पढ़ा रहा है, तो हु हैज़ बीन टीचिंग यू इंग्लिश सिंस जुलाई। यानी जो स्टार्टिंग में दिया होगा तुम्हें, तुम्हारे भाई को, तुम्हारे घर, ये आपका होता है ऑब्जेक्ट, जो हमें लास्ट में लगाना पड़ता है। कपड़े खरीदने आज बाज़ार कौन जा रहा है, तो हु हैज़ बीन गोइंग टू मार्केट टू बाय क्लॉथ्स टुडे। अब यहाँ पे आपका समय भी दिया हुआ है, अगर यहाँ पे मैंने आज से ही दिया हुआ है, सॉरी एक सेंटेंस मिस्टेक हो गई थी। अगर यहाँ पे 2 घंटे से 4 घंटे से कपड़े कौन खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे आपको सिंस फॉर से जोड़ देना है, फॉर से। अब यदि वाक्य में कौन सा, कौन सी, कौन से है, तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, विच प्लस ऑब्जेक्ट हम पहले लगा देते हैं। जैसे वह सुबह से कौन सा पाठ याद कर रहा है, तो विच लेसन हैज़ बीन लर्निंग सिंस मॉर्निंग। अगर दिया हो तुम 10 सालों से कौन से शहर में रह रहे हो, तो मे आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो इन विच सिटी हैव यू बीन लिविंग फॉर 10 ईयर्स। अगर दिया हो तुम 2 साल से कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो, तो इन विच स्कूल हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 ईयर्स। अब आ जाते हैं सेंटेंस में, जब किसका किसकी किसके दिया हो तो हम हु उसके साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे वे एक सप्ताह में एक सप्ताह से किसके घर में रह रहा है, तो हुज होम हैज़ ही बीन लिविंग इन सिंस 1 वीक, सॉरी फॉर 1 वीक। वैसे आप सिंस फॉर में इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको क्लियर ना हो रहा तो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिनका उल्टा सेंटेंस यानी पैसिव नहीं होता है, जो कि मैंने आपको पिछले सेंटेंसेस में बताया था टेंसेज में। अब नेक्स्ट मैं आपको कराऊंगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस,
सो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय।